नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने पाठ 10 पढ़ा था, आज पाठ 11 पढ़ेंगे। बाल महाभारत का द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर में आज मैं आपको इसको समरी के रूप में पढ़ाऊंगी। आप इसे समझ लेंगे, लेकिन अपने आप ज़रूर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर अपने आप, प्रश्न और उत्तर अपने आप से करते जाएंगे, जैसे मैं बीच बीच में आपसे पूछती हूँ। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के झुंड में पांचाल वहीं आकर रुके, और वो किसके घर रुके? कुम्हार की झोपड़ी में आकर रुके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए, वहाँ भी ब्राह्मण की वेशभूषा में ही रहे कि ताकि हमें कोई वहाँ पहचान ना ले। स्वयंवर मंडप में एक बृहदाकार धनुष रखा हुआ था। एक बड़ा धनुष था जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? तारों की। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। नीचे यंत्र घूम रहा था, ऊपर मछली टंगी हुई थी। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर जो उस मछली की आंख में तीर मार देगा, द्रौपदी उसको अपना वर बनाएगी, वरमाला डालेगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे कि भाई सब अपने अपने भाग्य को आजमाना चाहते थे। कौन कौन आए हुए थे? धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग, नरेश, कर्ण भी, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। कौन? धृष्टद्युम्न। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए। द्रौपदी किस पर आई? हाथी पर। हाथ में क्या था? फूलों का हार। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। द्रौपदी किसकी बहन थी? धृष्टद्युम्न की। वो उसे स्वयंवर में अंदर ले आए हैं, और इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। एक एक जाता, अपनी किस्मत आजमाता, और वहाँ से वापस आकर जब वो धनुष नहीं उठता तो वापस अपनी सीट पर बैठ जाते। सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी पड़ी मीन्स हार माननी पड़ी। सब बारी बारी से गए और असफल होकर वापस आ गए। आप इसे अपना डिटेल में पढ़ लेंगे, मैं आपको आगे इसकी समरी बताती हूँ। आप अब देखिए, कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा, उससे भी नहीं हुआ। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। बीच में से ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर, ब्राह्मण वेश में थे ना वो, तो वो कौन था? ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन। सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। जो हैरान थे वो सब एकदम से हंसने लगे। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे। कितने बाण मारे? 5। ये प्रश्न आ सकता है। और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर गया। जो ऊपर बांध रखा था वो नीचे गिर गई वो मछली। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई थी, अनोखी सी हो गई थी। वह आगे बढ़ी और सकुचाते में संकोच करते हुए, लेकिन प्रसन्नतापूर्वक, वो सकुचा तो रही थी लेकिन खुश भी थी, ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर न बैठे, कि ये जो हार गए हैं सारे,
ये कहीं अर्जुन को हानि ना पहुंचा दें। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा, शोर हो गया कि झगड़ा हो जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले जो झगड़ा कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न उनको बीच में रोक लेता है। चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उनके पीछे पीछे गया और उनका ठिकाना देख लिया। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वह जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। उनकी बातें उसने चुपके से सुन ली कि वहाँ देवी थी। कौन थी? कुंती। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि वे पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, उनकी पहले इच्छा थी। तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो गया, माँ की सम्मति से, माँ की आज्ञा से। आपका पाठ 12 भी हम आज ही कर लेते हैं।